हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आदर्शालया। आई एम डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव, रिटायर्ड जूलॉजी प्रोफेसर, एंड दिस इज माय चैनल आदर्शालया। हम देख रहे थे, कल हमने देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा, एक शॉर्ट मैंने डाला है जिसमें हमने देखा था 13 पॉपुलर एनवायरनमेंट। एक्चुअली कल के शॉर्ट में मैंने यहाँ 13 की जगह 11 लिखा था, क्योंकि कल दो जो करियर ऑप्शंस थे, अपॉर्चुनिटीज थे, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई थी कि इकोलॉजी के साथ वो रिलेटेड है कि नहीं, बट यस आई एम श्योर। और इसलिए आज मैंने 13 पॉपुलर एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल करियर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जहां अगर हम शुरू करें तो इकोलॉजिस्ट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, दिस इज वेल नोन। इकोलॉजिस्ट एनवायरनमेंट और लिविंग बीइंग्स, बायोडाइवर्सिटी के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, और इसके लिए इकोलॉजिस्ट के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी उनका एरिया है। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सब आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, फिजिक्स आ जाता है, इसके अलावा जियोग्राफी आता है, जियोलॉजी आता है, स्टैटिस्टिकल साइंस आते हैं। ये सारे एरियाज में इकोलॉजिस्ट अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। उनके लिए जो करियर के ऑप्शंस हैं वो एकेडमिक एरियाज से ले करके काफी सारे एरियाज में, एनजीओज में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा उनके लिए स्कोप्स हैं। एनवायरमेंटल साइंस या इकोलॉजी में एक डिग्री परस्यू करने के लिए स्टूडेंट्स को जियो साइंस, हाइड्रो साइंस, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इवन काफी सारे सब्जेक्ट्स में आपको इकोलॉजी में जॉब के लिए बहुत अच्छा करियर मिल सकता है, that is related to difficult environmental and ecosystem related problems in the world. Students get opportunities to conduct research and present their findings. Researches भी के एरिया में भी, हायर एंड स्टडीज के एरिया में भी बहुत सारे स्कोप्स हैं। कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में अपनी व्यूज रख सकते हैं, अपने आइडियाज से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजर्स को, इंस्टीट्यूशंस को अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। आफ्टर बैचलर्स डिग्री, एज आई हैव टोल्ड यू, बैचलर्स डिग्री के बाद अगर आप मास्टर्स डिग्री को परस्यू कर लेते हैं एनवायरमेंटल साइंस या इकोलॉजिकल साइंस में, तब आप बहुत सक्सेसफुल एनवायरमेंटल कैरियर्स को परस्यू कर सकते हैं विथ मेनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन डोमेन्स लाइक सिटी प्लानिंग, एनवायरमेंटल पॉलिसी फ्रेमवर्क, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, इन सारे एरियाज में तो है ही है। Ecologist or environmentalist studies relationship between living and an organism and environment, and they use knowledge of biology, but chemistry, physics, geography, even यहाँ पे maths भी आएगा, आगे हम देखेंगे, to solve or conserve the forest or the environmental factors. Now, roles of and responsibilities of ecologists, अगर हम summarize करें तो it is in 6 points में इनको summarize कर सकते हैं. Analyze specific informations regarding ecosystems of particular type, जैसे forest ecosystem हो गया, land ecosystem हो गया, ये जितने भी ecosystem के types हैं उनके बीच में, उनके बारे में जानना उनका बहुत important, बहुत अच्छे से जानना चाहिए. Investigate the biodiversity interacting with their ecosystem, gather scientific and behavioral informations, to do research, analyze data and preparing reports, to study origin, role of specific species of that ecosystem, अगर वो endangered हैं, क्या क्या species एक particular area में, particular अगर आप इकोसिस्टम में स्टडी कर रहे हैं तो कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कौन से एंडेंजर्ड हैं, किनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें एक इकोलॉजिस्ट के करियर में काम आती हैं। अब अगर हम देखें कि किस किस एरिया में इनको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इकोलॉजिस्ट को, तो लोग गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एजेंसीज में, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सब में। तो अगर हम समराइज करें तो लोकल गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी एजेंसीज इंक्लूड नेशनल एजेंसीज विद स्टैट्यूटरी रिमिट फॉर वाइल्ड लाइफ एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन, नेचुरल इनलाइन, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल हेरिटेज, अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए जो अपना जो खजाना है आपका, प्राकृतिक खजाना, उसको बचाना, एनवायरमेंटल एजेंसी, जॉइंट नेचर कंजर्वेशन कमिटी, इन सारे गवर्नमेंट एरियाज में मिल सकते हैं। कुछ और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एनवायरमेंटल एजेंसी,
EPA, Environment Protection Agency, Forestry Commission, Forest Enterprise and Waterways, Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Scientists, CEPHAS, then Marine Management Organization, MMO. So these are certain other government institutions. Then are the government funded research institutes. अगर आप JRF करके CSIR के बारे में हम अभी को देख ही रहे हैं सारा सिलेबस, अगर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपको मिल जाता है, PhD के साथ साथ आप फॉलो कर सकते हैं, अपने करियर को भी अच्छा स्कॉलरशिप अमाउंट्स मिलते हैं। और किस तरह के गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में इकोलॉजिस्ट जा सकते हैं? दोज आर म्यूजियम्स इंक्लूडिंग नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम्स, बोटानिक गार्डन, नेशनल botanic gardens, government departments such as Department of Environment, Food and Rural Affairs Department, Local Authority Planning Department, Environmental Affairs Department, Forestry Department, National Park Authority, CSIR and other universities जहाँ पे रिसर्च का काम होता है, Agricultural Research Institutions, Department of Nature Conservation, Pollution Control Board, ये सारे institutions में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं करियर के लिए। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत सारे हैं जिनको एनजीओज हम कहते हैं। दे हैव इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑन एटीट्यूड्स टू द एनवायरनमेंट। इन एनजीओज को भी गवर्नमेंट बहुत एनकरेज कर रही है। दे आर इन्वॉल्व विद कंजर्वेशन एंड हैबिट मैनेजमेंट। हैबिट मैनेजमेंट के एरिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में रोल प्ले करते हैं। द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय एनजीओज आर वेरी वाइड, वैरायटी ऑफ वर्क, बहुत सारे ये काम कर रहे हैं। And they can provide accessible and attractive route into work in practical ecology. The work includes practical conservation, information gathering, campaigning, recording biodiversity. So 4 मुख्य कैटेगरीज में एनजीओज को हम बांट सकते हैं। एनजीओज कंपेनिंग, ये कॉमा यहाँ गलती से आ गया, एनजीओज कंपेनिंग और कैंपेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रैक्टिकल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लर्न सोसाइटीज हैं and research and data recording organizations. ये 4 categories हैं. Now, these are the 13 important job opportunities or job areas, and the microbiologist, environmental specialist, environmental technician, marine biologist, environmental analyst, meteorologist, wildlife biologist, ecological specialist, environmental manager, environmental health and safety officer, environmental consultant, जियोग्राफर एंड जियोलॉजिस्ट। ये 2 आज मैंने ऐड किया है, जो 11 पहले हमने देखा था। सो अगर हम एक के बाद एक देखें इनको, इनके एक रफ आइडिया मैंने दिया है। ये जो एवरेज सैलरी है, दिस इज अकॉर्डिंग टू सम साइट, बहुत सारे साइट्स से बहुत तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए हैं। तो डिस्क्लेमर की तरह से मैं बता दूं कि ये कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस इज एवरेज सैलरी एक है जो कि मिनिमम शुरू होती है अगर आपके पास अच्छी डिग्री है। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में जानते हैं, माइक्रोब्स पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं वायरसेस, फंजाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू एनालाइज देयर इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। माइक्रोब्स कितना ज्यादा वायरसेस, बैक्टीरिया कितना हैवोक क्रिएट कर सकते हैं, कितनी अच्छाई कर सकते हैं, ये सारा स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दे वर्क इन द फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयों के एरिया में, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के, एनोफिन राइट रिसर्च पेपर्स एंड रिव्यूज, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिसर्च के एरिया में भी काम करते हैं। देन आर द एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है। एनवायरमेंटल स्पेशलिस्ट अब तो हर इंडस्ट्री को मस्ट किया हुआ है गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से। जो भी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट से को कहीं से भी इफेक्ट कर सकता है, वहां पे एक एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए। और इनकी एवरेज सैलरी दिस इज अराउंड 40,000 है, बट दिस इज ऑन हाई राइज। ये भी एक रिपोर्ट है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज अगले कुछ सालों में 2050 तक करीब 37 to 53% तक इनकी इनमें सैलरी या पैकेज हाइक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस और आपका काम एफिशिएंसी। The environmental specialists are responsible for monitoring the impact on environment, has a group of people and uncovering and proposing solutions to various environmental issues. किसी एक particular environment में
क्या इम्पैक्ट उस एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है लोगों की एक्टिविटीज की, और उसकी वजह से अगर डिस्टर्बेंस है तो उसको कैसे सुधार सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली वर्क इन केमिकल एंड पावर प्लांट्स। ये एनवायरमेंटलिस्ट का डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम है केमिकल इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट में, बट ऐसा नहीं है। अब हर इंडस्ट्री को एक एनवायरमेंटलिस्ट को रखना, एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सर्टिफिकेशंस करना बहुत जरूरी हो रहा है। सो पॉलिसी मेकिंग में भी एनवायरमेंटलिस्ट का बहुत रोल है। दे परफॉर्म टेस्ट ऑन फूड, वाटर, सॉइल, एयर सैंपल्स एंड इम्प्लीमेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम्स टू हेल्प मिनिमाइज एनवायरमेंट रिलेटेड कंटामिनेशन। एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए। थर्ड इज एनवायरमेंटल टेक्नीशियन। एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, दे आर वेरी मच on rise nowadays. दिस इज एवरेज सैलरी इंडिया के हिसाब से करीब करीब 3 लाख पर एनम है। वर्क टू आइडेंटिफाई, एसेस एंड प्रिवेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ कंटामिनेशन विद इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को कंटामिनेट करने वाले फैक्टर्स को स्टडी करना एनवायरमेंटल टेक्नीशियन का काम है। एनवायरमेंटलिस्ट स्टडी करते हैं, बट एनवायरमेंटल टेक्नीशियन इनको आइडेंटिफाई करते हैं और प्रिवेंशन के मेजर्स बताते हैं। दे मे वर्क आइदर इन फील्ड और इन लैब। ये लैब में भी काम करते हैं, नेचर में भी काम करते हैं, अलोंग साइड एनवायरमेंटल इंजीनियर्स एंड अदर टेक्नीशियंस। इंजीनियर्स के साथ इनका काम बहुत ज्यादा होता है, सो टेक्निकल एरिया में भी इनका काम है। Some of their common duties include overseeing waste operations, collecting samples, and helping with maintenance of heavy and light equipment. So technician है तो जरूर ही वो इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए होंगे, और environmental related जितने भी experiments हैं उनके इंस्ट्रूमेंट्स के रख रखाव का भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। देन फोर्थ इज द मेरीन बायोलॉजिस्ट। वेरी हाई डिमांडिंग एरिया। आज के दिन में ओशन में इतनी तबाही अब होने लगी है, प्लास्टिक के पॉल्यूशन जो हम देख रहे हैं, जिससे कि कितने सारे स्पीसीज, मेरीन स्पीसीज वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं। इसके अलावा भी ओशन में इतने हजार्ड्स, इतने हवोक सब हो रहे हैं कि पृथ्वी के एग्जिस्टेंस पर बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। तो मेरीन बायोलॉजिस्ट का एरिया बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से ₹17,000 पर मंथ ये बिगिनिंग के लिए हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, बट आई थिंक ये अब के हिसाब से वेरी रिसेंटली और भी ज्यादा हाइक पे है। मरीन बायोलॉजिस्ट फोकसेस ऑन रिसर्चिंग लाइफ। ये फॉरेन में मरीन बायोलॉजिस्ट की इंडिया से बाहर और भी ज्यादा, जहां बहुत समुद्र हैं, ओशियन है, वहां और भी ज्यादा बहुत ज्यादा राइज पे है कैरियर। रिसर्चिंग लाइफ विद इन ओशियन एंड स्टडिंग मेरीन लाइफ फ्रॉम देयर फॉर्म्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मेरीन लाइफ फॉर्म्स के बारे में मेरीन बायोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। दे स्टडी लाइफ इन अदर एक्वेटिक रिसर्च एरियाज ऑल्सो, वेटलैंड्स पे, मार्शेस पे, जो बाकी के जो एक्वेटिक बॉडीज हैं, वाटर बॉडीज, उनमें भी मेरीन बायोलॉजिस्ट का एंट्रेंस हो सकता है, उनमें भी इनको काम मिल सकता है। दे टिपिकली ऑब्जर्व एंड कलेक्ट डाटा, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, स्टडी मेरीन एनिमल्स एंड लुक इनटू इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ ऑन मेरीन लाइफ। मेरीन लाइफ पर ह्यूमन एक्टिविटी से क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो ये देखते हैं। देन फिफ्थ जियोलॉजिस्ट। जियो साइंस जिनका हो, जियोलॉजी से जिन्होंने स्पेशलिटी हासिल की हो, उनके लिए भी बहुत एरिया है, इकोलॉजिकल एरिया में जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं। The 22,000 average salary है, that may be considered as very low. अब ये राइज पे है, बट एक्सपीरियंस के साथ और ज्यादा चांसेस होते हैं। जियोलॉजिस्ट स्टडी नेचुरल डिजास्टर्स सच एज लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस एंड फ्लड्स। दिस इज स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ पे एक आर छूटा हुआ है। दे टिपिकली फोकस देयर एफर्ट्स ऑन नेचुरल प्रोसेसेस, फिजिकल नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट. They collect data and interpret it to increase people's understanding of Earth's processes and to accurately predict the occurrences of disasters. Disaster अगर आने वाला है उसको रोक नहीं सकते हैं, तो कम से कम अगर जियोलॉजिस्ट अनुमान लगा लेते हैं और उस हिसाब से कुछ मेजर्स तो हम ले सकते हैं ताकि कम से कम नुकसान हो प्रकृति को, पृथ्वी को और हमारे एरियाज को. So that work is done by geologists. Then environmental analysts, their salaries, average salary is around 26,000 to 53, that may be considered as 27,000. They are responsible for studying human effects and examining their impact on fundamental elements of plant
planets such as water, soil, air and food, जो एबायोटिक एलिमेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, उन पर किस तरह के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं ह्यूमन के एक्टिविटीज के, वो एनवायरमेंटल एनालिस्ट ज्यादा एनालाइज करते हैं. दे यूज फाइंडिंग्स ऑफ देयर रिसर्च टू सजेस्ट एंड डेवलप वेज टू कीप द एनवायरनमेंट सेफ. इन सभी चीजों को स्टडी करके, इनकी रेमेडीज को खोज करके, अगर डिजास्टर्स हैं या नुकसानदेह इफेक्ट हैं, उनकी रेमेडी क्या हो सकती है, एनवायरनमेंट को सेफ कैसे रखा जा सकता है, एनवायरमेंटल एनालिस्ट ये बताते हैं. दे कंडक्ट साइट इंस्पेक्शंस एट लार्ज बिजनेस और फैक्ट्रीज टू इंश्योर that their operations do not harm the ecosystems in their surroundings. The organizations, institutions, industries, medical facility, जो हॉस्पिटल्स हैं या फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो अपना मेडिकल वेस्ट इस तरह से ओपन नहीं फेंकें, ये सारी चीजें एनवायरमेंटलिस्ट को देखना पड़ता है. देन द सेवेंथ इज द मीटियोरोलॉजिस्ट, जो वेदर के बारे में स्टडी करते हैं, वेदर का बारे में बताते हैं. द एवरेज सैलरी इज अराउंड 31,000. They forecast the weather by observing the physical conditions of the atmosphere. They study maps, radar information, satellite data to understand and explain the weather. They use various technological equipment to interpret their observations and suggest ways to improve climate and effect on human settlements. So these meteorologists ये मौसम विज्ञान से संबंधित हैं और मौसम के बारे में बताते हैं. Then comes the wildlife biologist, very important area, काफी high rise पे है ये area. This salary is the minimum may be considered as 37,000 का. जैसे जैसे experience बढ़ता है या अब जो industry, अब जो appointments हो रहे हैं, institutions या government agencies काफी ज्यादा हाइक पे हैं इस एरिया में employment का. Emoluments. The wildlife biologists primarily study animals and their natural habitats. Wildlife, the जंगलों में, forestry में, this is agroforestry और normal forest में किस तरह से living beings हैं, के रहने के स्थान को, नेचुरल हैबिटेट को, ह्यूमन एक्टिविटीज से अगर वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो कैसे उनको नेचुरली रिस्टोर किया जाए. इसीलिए आगे एक हम देखेंगे अभी रिस्टोरेशन बायोलॉजिस्ट का भी एक जॉब है. They assess the animals in their natural habitat to determine effect of environmental changes on animals. वाइल्ड बायोडाइवर्सिटी पे स्टडी करते हैं. दे स्टडी एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स टू क्लासिफाई. ये एजुकेशन के लाइन में भी क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट. देन कम द इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट. दिस इज अगेन अ वेरी हाई राइजिंग एरिया जहां पर 50,000 पर मंथ से शुरू हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड द कंडीशंस ऑफ the employment bodies के हिसाब से. Ecologist specialist is an expert who observes and studies impact of group of people on environment. जहाँ पे मनुष्यों का समूह जो जिस एरिया में रह रहा है, वो उनकी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या बैड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट स्टडी करते हैं. दे प्रैक्टिस हेल्प देम this practice help them identify environmental issues and recommend positive action plans to manage the effect of human activities on planet. हमारी पृथ्वी को नुकसान कम से कम पहुंच सके ह्यूमन एक्टिविटीज से, इसको प्रोटेक्ट करने का काम है इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट का. दे ऑल्सो स्टडी पोल्यूशन रिलेटेड स्टडीज, यूज देयर नॉलेज ऑफ नेचुरल साइंसेज टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ डिजीज पीपल, एनिमल्स एंड द प्लैनेट्स. बहुत सारी डिजीजेज जो फैलती हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, एनवायरमेंटल कंडीशंस क्यों में क्या ऐसी चेंजेस आए हैं जिनकी वजह से अचानक से डिजीजेस स्प्रेड करने लगे हैं, ये सारी स्टडी इकोलॉजिकल स्पेशलिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट करते हैं. देन इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज द एनवायरमेंटल मैनेजर, जिस पे बहुत राइज है अभी इस एरिया में. बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं. एवरेज सैलरी 35,000 पर मंथ मिनिमम ही हम इसको कह सकते हैं, पर दैट ऑल्सो डिपेंड्स. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो बहुत कम पेमेंट करते हैं, तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में कंडीशन डिपेंडिंग हम कह सकते हैं, इट डिपेंड्स, बट यस गवर्नमेंट एजेंसीज में अच्छी खासी सैलरीज राइज है अब.
Environmental managers develop and implement environmental management systems in business, companies, and organizations. They identify, solve, and manage issues related to environment such as pollution, contamination, and waste treatment. पोल्यूशन को कंट्रोल करना, कंटामिनेशन मतलब अशुद्ध पानी, हवा, सबकी जो शुद्धता, जिसकी प्यूरिटी को डिस्टर्ब करना, और कंटामिनेटेड इन्फेक्टेड कंडीशंस को कंट्रोल करने का भी स्टडी करना, क्यों इतने कंटामिनेटेड कंडीशंस हैं, उनकी ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, वेस्ट जो फेंके जा रहे हैं, एनवायरनमेंट उनको कैसे कंटामिनेटेड उनसे हो रहा है और उनकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, ये एनवायरमेंटल मैनेजर करते हैं. दे इंश्योर that processes comply with local rules, regulations and sustainable developmental plans. ये एक्टिविटीज होने पर ये सुनिश्चित करते हैं कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, कंस्ट्रक्शनल, इंडस्ट्रियल, मेडिकल, इन सब एक्टिविटीज की वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंटल प्लान्स को कैसे इम्प्लाई किया जा सके, दैट दीज दे डू. Then comes the environmental health and safety officer. Pharmaceutical line में it is a very good अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे इसकी सैलरी अराउंड 7 लाख से है. अब शुरू होती है या थोड़े एक्सपीरियंस के बाद मिलता है, बट यस, इट इज अ राइजिंग एरिया जिसमें एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स आर प्रोफेशनल्स who monitor the environment, large machinery and process to ensure the companies and industrial individuals follow. Companies फॉलो करें रूल्स एंड रेगुलेशन एनवायरनमेंट के, ताकि किसी तरह का हेल्थ हैजार्ड्स नहीं पैदा हो सके, अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है. ये काम करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर्स, जो एनवायरनमेंट पर इफेक्ट्स स्टडी करते हैं, एनवायरनमेंट पर भी, ह्यूमन पर भी, और हेल्थ के प्रिवेंशन के रूल्स को बताते हैं. देयर प्राइमरी ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड इट्स इनहैबिटेंट्स. एनवायरनमेंट को भी बचाना है, एनवायरनमेंट में रहने वाले लोगों को भी बचाना है फ्रॉम ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हैजार्ड्स. जो डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की वजह से हैजार्ड्स उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बचाना, उनसे बायोडाइवर्सिटी को बचाना इनका मेजर वर्क है. दे मे ऑल्सो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स. ये सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बता सकते हैं, पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रोसीड्यूर्स बता सकते हैं. देन इज द जियोग्राफर. That is their average salary, again it may start from around 3 lakhs per annum. They are professionals who use maps to study the earth and its relief features. अर्थ की स्टडी, डेमोग्राफी, अर्थ की एनवायरनमेंट की डेमोग्राफी स्टडी करना, वहाँ अगर कुछ डैमेजिंग फैक्टर्स हैं तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सारा स्टडी करते हैं जियोग्राफर. दे स्टडी कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एट लोकल एंड ग्लोबल लेवल्स. ये लोकल लेवल्स पे भी जो वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सब के उनके हितों की रक्षा करना इनका बहुत बड़ा काम है. उनकी एग्जिस्टेंस की रक्षा करना, जियोग्राफर उस चीज को स्टडी करते हैं. दे ऑब्जर्व एलिमेंट्स सच एज टेरेन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट टू सॉल्व इंपॉर्टेंट इश्यूज that have the potential to affect communities and political units such as states and countries. State के लेवल पे, country के लेवल पे किस तरह से inhabitants को बचाया जाए, bad effects से बचाया जाए, उनकी culture को, उनके existence को, ये सारा काम करते हैं geographers. Then is the environmental consultant. ये 22,000 पर मंथ से इनकी बिगनिंग होती है, नेशनल एवरेज सैलरी, बट इट इज वेरी हाई डिमांड का एरिया है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट का. और नियर फ्यूचर में इनकी राइज के भी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हैं. एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइजरी एंड असेसमेंट सर्विसेज टू प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्लाइंट्स टू मिनिमाइज और एलिमिनेट एनवायरमेंटल डैमेज. ये सजेस्ट करते हैं, ये पॉलिसीज को फॉलो कराते हैं प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर से, और सजेशंस देते हैं कि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान आप इन इंडस्ट्रीज की, कंपनीज की, ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज से कैसे हो सके, और एनफोर्स करते हैं जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, उनको
अप्लाई करने के लिए. They ensure that their client complies with the environmental regulations. They typically specialize in environmental impact assessment, waste management, sustainability, water pollution and soil contamination. So in the areas में ये काम करते हैं. Now अब हम देखें 5 environmental टॉप में जो एनवायरमेंटल साइंस या इकोलॉजी के जॉब्स आज के दिन में माना जाता है, उसमें कुछ सबसे पहले आता है वाइल्ड लाइफ मैनेजर, देन आता है रिस्टोरेशन इकोलॉजिस्ट, देन एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, देन नेचुरल रिसोर्स मैनेजर एंड देन रिसर्चर और इकोलॉजिकल साइंटिस्ट. सो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लें. वाइल्ड लाइफ मैनेजर एवरेज सैलरी ये बहुत ज्यादा, जैसा हमने पहले भी बताया, वाइल्ड लाइफ मैनेजर एक्चुअली ये अभी हाईएस्ट पेड सैलरी हम मान सकते हैं. नॉट सिर्फ नेशनल लेवल पे ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पे भी इसमें बहुत ज्यादा स्टार्टिंग है. बहुत ज्यादा स्कोप्स हैं हाई राइज करने की, सैलरी हाइक के, पे हाइक के. 10 लाख से इसके माना गया है कि नेशनल लेवल पे भी मिनिमम 10 लाख से स्टार्टिंग जॉब है. सो यू कैन वेल इमेजिन कि कितना लिक्रेटिव जॉब है. लिक्रेटिव इन द सेंस कि बहुत लाविश नहीं है, आपको जंगलों में जाके काम करना है. सैलरी वाइज लिक्विडिटी है, वर्क वाइज नहीं है, बहुत हार्ड वर्क करता है. बैचलर्स मास्टर डिग्री इन साइंस, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा कोर्सेज प्लस एक्सपीरियंस. जो हाउ टू रीच, कैसे एलिजिबिलिटी वाइज, वर्क वाइज, स्टडी ओरिजिन, बिहेवियर, डिजीजेज, जेनेटिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एनिमल लाइफ और वाइल्ड लाइफ. देन सेकेंड इज रिस्टोरेशन इकोलॉजिस्ट. ये नया एरिया माना जा सकता है जिसमें जो डैमेज हो गया है उसको रेक्टिफाई या रिस्टोर कैसे करें, वो इकोलॉजिस्ट हैं. 3 to 5 लाख सैलरी है, बट ये भी बहुत हाई राइजिंग एरिया है. द एलिजिबिलिटी में भी मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री के बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू एग्जामिनेशंस, थ्रू इंटरव्यूज या स्पेसिफिकली ऑब्जर्वेशंस के द्वारा लेते हैं, बट मास्टर्स डिग्री ज्यादा मानी जाती है. इन बायो विथ इकोलॉजी स्पेशल पेपर, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, जियो साइंस एंड एग्रीकल्चरल साइंस. इनका ड्यूटी होता है रिपेयर इकोसिस्टम्स दैट हैज बीन डैमेज्ड बाय ह्यूमन एंड देयर एक्टिविटीज. रिपेयरिंग का काम इनका बहुत है, नाम ही रिपेयर इकोलॉजिस्ट है. देन आर द एनवायरमेंटल कंसल्टेंट्स. इनकी सैलरी के बारे में बहुत हाई होने के स्कोप्स हैं. डिजायर एलिजिबिलिटी होगा बीएससी, एमएससी. बीएससी कम है बहुत, एवरेज सैलरी बीएससी होगा. एमएससी के बाद चांसेस बढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइंस, जियो साइंस वगैरह. देन आज इनका ड्यूटी है असेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन गिवन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोसेस. फोर्थ इज नेचुरल रिसोर्स मैनेजर. ये भी बहुत ज्यादा हाई डिमांडिंग जॉब है जिसमें बहुत स्कोप है और ये बहुत हाइक पे है. एवरेज सैलरी अराउंड 22 लाख सपोज टू गो अप. अभी करीब करीब एक एस्टिमेशन के हिसाब से एक इंफॉर्मेशन मुझे मिला किसी साइट पे कि 52 लाख तक 2027, कहीं कहीं पे 2050 तक बता रहे हैं. बट जो भी हो, ये एरिया बहुत राइज है, हाइक वाला एरिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है. estimated 53% growth in upcoming years. The required qualification BSc, MSc और जैसे पहले है पार्क, बट इसके साथ और मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज. पार्क मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, कंजर्वेशन मैनेजमेंट, सॉरी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट. This is the most higher demanding and highly paid area. Highly responsible roles like planning, directions, coordination activities in life sciences, mathematics, statistics, R&D department, in सारे areas में इनका बहुत ज्यादा रोल है. Then the researchers और द इकोलॉजिकल साइंटिस्ट, इनकी भी एवरेज सैलरी 3 to 9 years lakhs पर एनम है. डिग्रीज रिक्वायर्ड बीएससी बहुत कम मान के चलिए, एमएससी की डिग्री इन सारी चीजों में अच्छी, अगर आपको प्रोलॉन्ग करना है, अच्छा हाई चाहिए तो एमएससी जरूर कीजिए. फिर पीएचडी वगैरह रहे, क्योंकि ये रिसर्च का एरिया है तो डेफिनेटली इसमें रिसर्च रिलेटेड एरियाज से बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस जरूर मिलेगा. प्लस एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है काफी अच्छे पर्क्स को दिलाने के लिए. स्पेशलाइजेशन इन इकोलॉजिकल रिसर्च इज द
फोकसिंग वर्क ऑफ दीज रिसर्चर्स. सो अगर हम रैंक वाइज इन्हें कहें, इन 5 फील्ड्स को देखें तो सबसे पहले हाइक पे है वाइल्ड लाइफ मैनेजर, देन रिस्टोरेशन इकोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजर, देन रिसर्चर और इकोलॉजिकल साइंटिस्ट. नाउ ये कुछ एरियाज हैं, करीब 10-12 एरियाज हैं जिनमें यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू आप जा सकते हैं. गवर्नमेंट एरियाज हैं जिनमें बहुत अच्छी सैलरी की, बहुत अच्छे पर्क्स की उम्मीद आप रख सकते हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन यूपीएससी के आईएफएस एरिया में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में अगर आप एंट्री पा लेते हैं तो इन एरियाज में बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा, पर बहुत काम होगा. फॉरेस्ट कंजर्वेशन डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट्स डीलिंग विद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स, फॉरेंसिक एरियाज में भी बहुत चांसेस हैं. एफॉरेस्टेशन एंड एग्रो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स, ट्राइबल एंड हिल एरियाज डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड ड्वेलर्स इन फॉरेस्ट, जो घुसपैठिए होते हैं, जंगलों में घुस करके जंगल को डैमेज करते हैं, उनके बारे में जानना, उनको कंट्रोल करना. नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रेनिंग इन कैपेसिटी बिल्डिंग एरियाज, R&D एंड बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंटल डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी मेकिंग. सो आई होप आपको ये सारा इंफॉर्मेशन satisfactory लगे होंगे. Do like, share and subscribe my channel if you like it. Tell to your friends and students and help to grow it. आप एक चीज और मैं बोलूंगी कि ईयरफोन यूज कीजिए इस ज्यादा अच्छे से सुनने के लिए, और जरूर अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को. थैंक